मैंने आपको एक एक बुक्स बताऊंगी और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको उसको पढ़ना कैसे है। तो मैं आपको क्वेश्चन कौन से बुक से करना है, कंटेंट भी अगर निकालना है, कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स निकालने हैं पॉइंट्स, तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि कौन से बुक से आप निकाल सकते हो और कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, बुक में मैं नहीं बोल रही कि आप उस पूरे बुक को पढ़ो, मैं बोल रही हूँ कि आप उस पूरे बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल सकते हो, मैं वही आपको पढ़ने बोलूँगी। मैं कर सकती थी पर फिर भी मैंने नहीं किया। ये रिग्रेट हमको अंदर से इतना मारता है ना, यू कांट इवन इमेजिन। सो हेलो एवरीवन, आई एम शिवानी कश्यप फ्रॉम छत्तीसगढ़ एंड एज वी ऑल नो वी हैव ओनली 4 months लेफ्ट फॉर आवर नॉसेट। तो आई होप कि आप सब बहुत अच्छे से अपना प्रिपरेशन कर रहे होंगे फॉर द नॉसेट। सो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो बेसिकली आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट द बुक्स। तो मैं उन बुक्स के बारे में बताऊंगी जो कि इस एग्ज़ाम के लिए, नॉसेट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखो, बुक्स तो मैं आपको बता के दूंगी, पूरे स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको एक एक बुक्स बताऊंगी और उसके साथ मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपको उसको पढ़ना कैसे है। नो आई एम नॉट टेलिंग अबाउट कि आपको थ्योरी कैसी पढ़नी है, मैं आपको ये बता के दूंगी। जो भी कंटेंट है उस कंटेंट से आपको जो मेन पॉइंट्स है वो कहाँ से निकालना है, मैं आपको ये चीज़ भी बताऊंगी कि आपको उस पूरे बुक में, मैं नहीं बोल रही कि आप उस पूरे बुक को पढ़ो, मैं बोल रही हूँ कि आप उस पूरे बुक में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ से आप उस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाल सकते हो, मैं वही आपको पढ़ने बोलूँ। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सो गाइस, राइट नाउ आई एम अज्यूमिंग कि आप लोगों ने कोई अच्छी कोचिंग लेके रखी हुई है। देखो, अगर आपने कोचिंग नहीं ली है सो प्लीज़ ले लीजिए, प्लीज़। मतलब मैं यहाँ पे आपको इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ ना, मतलब जस्ट थिंक अबाउट इट कि देखो, आपने एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया अपने फ्यूचर के लिए एंड नाउ यू आर गेटिंग लैक्स और करोड़। मतलब इमेजिन, बेस्ट इन्वेस्टमेंट है। तो प्लीज़ कोचिंग ज्वाइन कर लो, कंटेंट आपको बहुत अच्छा मिलेगा वहाँ से। मतलब कोई अच्छी कोचिंग, मैं नहीं बोल रही हूँ आप यही कोचिंग जाओ, जो कोचिंग आपको बेस्ट लगती है ज्वाइन इट। ठीक है, उसके बाद जो भी कॉन्सेप्चुअल नॉलेज आपको मिलेगा उसको खुद से लिखो, जो भी वो आपको प्रोवाइड करते हैं। देखो, मैं एक चीज़ पे और नहीं बिलीव करती कि मतलब जो रेडीमेड नोट्स हमको मिल जाते हैं, यार अपने खुद के नोट्स बनाओ, कितना पढ़ने में उसको कितना मज़ा आता है, पता है, उसको पढ़ने में इंटरेस्ट आता है, हमको अच्छा लगता है उसको पढ़ने में। तो अपने खुद के नोट्स बनाओ अगर आप कोचिंग ज्वाइन भी कर रहे हो तो। और ये भी मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में बताया है कि अगर किसी को फाइनेंशियल इशू है घर पे, अगर वो बाहर जाकर नहीं पढ़ सकता तो वो ऑनलाइन ले सकता है। वो कितना इजी हो जाएगा आपके लिए, क्योंकि आप घर पे रह के पढ़ेंगे और इवन ऑनलाइन का फीस भी बहुत सही होता है, प्राइस कम होता है। तो जैसे कि मैंने बोला, अभी मैं एज्यूम करती हूँ कि आपने कोई कोचिंग ज्वाइन करके रखी है या तो फिर आपके पास कोई प्रॉपर कंटेंट है। तो बुक्स को मैंने 3 पार्ट में डिवाइड करके रखी है। एक बेसिक है, एक मीडियम है, एक एडवांस है। मतलब 3 टाइप्स ऑफ बुक हैं, जिसमें एक बेसिक होगा जो कि तीनों को आपको पढ़ना है, ठीक है, मीडियम और एडवांस। सो द फर्स्ट बुक जो कि बेसिक बुक है और वो है PR यादव। देखो, PR यादव को मैं इसलिए बेसिक बोल रही हूँ ना क्योंकि उसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस बहुत हैं और जो कि सही है आपके प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, उसमें क्या होगा ना, आपको थ्योरी नहीं पढ़नी है। मैंने बोला ना आपके पास थ्योरी है, मैं ऐसा एज्यूम कर रही हूँ, तो आपको थ्योरी बिल्कुल नहीं उठानी है। थ्योरी आपको उठानी है, मतलब थ्योरी उठानी है, मतलब थोड़ी थोड़ी चीज़ें आपको कहीं से उठानी है, की पॉइंट्स, वो मैं बताऊंगी आपको कौन से बुक से उठानी है। बट आपको PR यादव से सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। उसका 2 पार्ट आता है, फर्स्ट और सेकेंड। आपको सेकेंड पार्ट लेना है और सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्वेश्चन भी आपको कैसे सॉल्व करना है कि आपने जो भी क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं उसको आप क्या करोगे, टिक करोगे, और जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उसको आपने राउंड कर लिया, ताकि जब सेकंड राउंड आप उसको करो तो आप सिर्फ वही क्वेश्चन करो जो आगे आपने राउंड करके रखा था। तो फर्स्ट बुक आपको ऐसे करके निकाल लेना है। ठीक है, नाउ द सेकंड बुक। तो सेकंड बुक जो है, जो कि मीडियम है, वो है टारगेट आई। अब मैं इसको मीडियम इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि देखो, इसमें 1 लाइनर क्वेश्चंस भी हैं, इवन इसमें आपको सिनेरियो बेस्ड भी मिल जाते हैं और फिर आपको इसमें इमेज बेस्ड मिल जाता है। इसलिए मैं टारगेट आई को बहुत अच्छा बोलती हूँ क्योंकि इसमें ना ऑल ओवर चीज़ें हैं। तो देखो, आपको इस बुक को पढ़ना ऐसे है कि पहले आपकी, जैसे अगर आप एमएसएन का क्वेश्चन निकालना चाहते हो तो आप पहले क्या करोगे कि अपने एमएसएन का आप थ्योरी कंप्लीट करोगे और फिर आप एमएसएन का ही क्वेश्चन निकालोगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप एमएसएन का थ्योरी आपने कंप्लीट किया और साइकेट्री के क्वेश्चंस आप निकाल रहे हो। नहीं, ऐसे नहीं होना चाहिए। पहले आप क्या करोगे, थ्योरी कंप्लीट करोगे अपने एमएसएन का, कोई भी एक सिस्टम, जैसे आपने कार्डियोवास्कुलर सिस्टम ले लिया तो आपने उसका पूरा थ्योरी अपना कंप्लीट किया, फिर उस सिस्टम से ही क्वेश्चन पकड़ा और करना स्टार्ट किया। लेकिन क्वेश्चन करने से भी पहले इसमें कुछ गोल्डन पॉइंट्स हैं, लेट मी शो यू। ये देखो, ये गोल्डन पॉइंट्स टू रिमेंबर। तो ये जितने भी पॉइंट्स हैं ये आपको हर एक सब्जेक्ट का करना ही। तो 2 चीज़ें तो मैंने टारगेट है कि बता दी, एक गोल्डन पॉइंट्स और क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है।
तीसरी चीज़ कि आपको इसमें सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन भी मिलेंगे, तो आपको उसको भी करना है। ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं है बट आपको करना है उसको, ठीक है। नाउ फोर्थ वन कि इसमें इमेज बेस्ड प्रैक्टिस क्वेश्चंस हैं, ठीक है। तो उस इमेजेस को आपको देखना है, उसके भी क्वेश्चंस हैं, उसको भी आपको करना है। फिफ्थ चीज़ कि आपको इसमें अपेंडिक्स में ये आपको दिख नहीं रहा होगा, लेट मी शो यू कि ये देखो पूरे इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं इसमें, बहुत सारे हैं, ये सब आपको करना है, ठीक है। ये सब आपको करना है। नाउ ये पांचों चीज़ों करने के बाद अगर आपके पास टाइम बचता है तो सिक्स्थ चीज़ ये है कि आप PYQs कर सकते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स बहुत सारे दिए हुए हैं लास्ट में, ठीक है, तो उसको आप पूरा कर सकते हैं। तो ऐसे करके आपको टारगेट हाई कंप्लीट कर लेना है। अब जो थर्ड बुक मैंने बताई, थर्ड बुक जो आती है जो कि एडवांस बुक है, उसमें मैंने 2 बुक को रखा है। अगर आप उन दोनों में से कोई एक बुक करना चाहें तो भी सही है। उसमें से मैं आपको ये भी बताऊंगी कि एक बुक भी करना, अगर आप चॉइस में रखते हैं कि आपको एक बुक करना है उन दोनों में से, तो आप कौन सा करना चाहिए आपको। 2 बुक है, एक एनक्लेट्स और एक मॉस्बी। तो अगर आपको चॉइस मिले कि इन दोनों में से सिर्फ एक ही करना, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप सिर्फ एनक्लेट्स करो, ठीक है। और आपको इसको कैसे करना है, मतलब एनक्लेट्स को कैसे पढ़ना है, मॉस्बी का थ्योरी नहीं पढ़ना है आपको। एनक्लेट्स में आपको कुछ थ्योरी पढ़ना है, मतलब कुछ थ्योरी का मेरा मतलब है कुछ की पॉइंट्स पढ़ना है। तो मैं बताती हूँ कि उसमें की पॉइंट्स आपको कहाँ कहाँ मिलेगा, ठीक। तो मेरा जो एनक्लेट्स है ना, ये 4th साउथ एशिया एडिशन है। तो इसमें जो फर्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ना है ना, वो है इसमें के बॉक्सेस, ग्रीन बॉक्सेस दिए हैं इसमें। तो वो ग्रीन बॉक्सेस को आपको पॉइंट्स दिए हैं, उसको करने ही हैं। उसमें साइन एंड सिम्टम्स दिया है, उसमें रिस्क फैक्टर्स दिए हैं, या फिर उसमें टेबल दिया है, वो पूरा आपको ग्रीन बॉक्स करना है, ठीक है। फर्स्ट थिंग। नाउ द सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग टू रीड फ्रॉम एनक्लेट्स वो ये है कि क्लिनिकल जजमेंट, जनरेट सॉल्यूशंस। देखो इसमें क्या है ना, इन्होंने खुद से कुछ सिनेरियो बनाया है और उन्होंने प्रायोरिटी सेट करके पॉइंट्स दिया है कि ये फर्स्ट प्रायोरिटी किसको देंगे, सेकंड किसको देंगे, थर्ड देंगे। तो यहाँ से तो क्वेश्चन बनने का बिल्कुल चांस है, तो ये तो बिल्कुल मत छोड़ना, ठीक है। सेकंड हो गया। नाउ थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग, इसमें ना पर्पल पिरामिड्स बने हैं। तो वो जो पर्पल पिरामिड्स जो है ना, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, उसको भी आपको करना है। फोर्थ पॉइंट इज रेड अलर्ट, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेड अलर्ट आपको पढ़ना ही है। नेक्स्ट थिंग क्वेश्चंस, जो कि आपको इसमें का करना ही है। जितने भी क्वेश्चंस दिए हैं बिल्कुल करना है इसमें। और अगर आपके पास टाइम बच जाता है तो आपको मॉस्बी निकालनी है, ठीक है। कोशिश करो कि आप निकाल पाओ, क्योंकि उसमें के जो क्वेश्चंस है ना, लेट्स टॉक द ट्रुथ कि देखो जो नॉर्सेट का एग्ज़ाम है वो मतलब सारी चीज़ें कवर करता है, मतलब कवर्स एवरीथिंग। मतलब इसीलिए मैंने आपको 3 पार्ट्स में बुक्स को डिवाइड किया, बेसिक और फिर मीडियम, एडवांस, क्योंकि उसके जो क्वेश्चंस होते हैं ना वो भी ऐसे ही पैटर्न के होते हैं। मतलब वो 40% अपना बेसिक्स देगा, वो 40% मीडियम देगा और 20% तो ऐसा देता है मतलब कि आप ऐसा लगेगा कि यार ये तो मैंने पहली बार सुना है, मतलब ऐसी ऐसी चीज़ें देता है। तो इसलिए मैंने ना आपको ऐसे अकॉर्डिंगली आपको डिवाइड करके दे दिया बुक्स कि आपको पढ़ने हैं कैसे और आपको कौन कौन से बुक्स पढ़ने हैं। तो इस तरीके से करो। आई होप कि आप बहुत अच्छे से अपना टाइम दे रहे होगे और बिल्कुल अपना टाइम वेस्ट नहीं कर रहे होगे, क्योंकि आपके पास सिर्फ 4 महीने बचे हैं। और यार मैं हर बार बोलती हूँ, अपना दिन दे दो, अपना रात दे दो और करके दिखाओ। उनको करके दिखाओ जो आप पे भरोसा नहीं करते, जो सोचते हैं कि आप नहीं कर सकते। उनको करके दिखाओ जो आप पे यकीन करते हैं, लाइक योर पेरेंट्स, जो बोलते हैं कि मेरा बेटा करके दिखाएगा, मेरी बच्ची तो करके दिखाएगी। उनको करके दिखाओ। लास्ट थिंग, ये जो 4 महीने हैं ना, इसमें आपको एग्ज़ाम नहीं जीतना है, इसमें ना आपको अपने दिमाग को जीतना है। अपने दिमाग को इतना ट्रेन कर दो, इतना ट्रेन करो कि तुम जितना कंट्रोल करो वो उतने कंट्रोल में रहे, बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्ट ना हो, सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। और जैसे कि मैं आपको बार बार बोलती हूँ, पॉजिटिव रहो, ठीक है। नेगेटिव लोग से एकदम दूर रहो, इतने दूर रहो कि वो दिखे ही ना तुमको कहीं से भी, ठीक है। बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफेक्ट करते हैं नेगेटिव लोग आपके ब्रेन को। सो स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, फोकस करो और सिर्फ पढ़ाई करो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल माई फ्रेंड्स एंड रिमेंबर, मैं कर सकती हूँ तो तुम भी। सो एम्स इज़ वेटिंग फॉर यू, जल्दी आओ। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।